हरे कृष्णा सभी को। तो हम अपना आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायणा जो डिस्कशन हो रहा है। तो हम किष्किंधा कांड अभी कर रहे हैं और इसमें अभी 15वां हमारा चल रहा है अध्याय। तो हमने देखा था किस प्रकार से सुग्रीव और उनके सचिव और राम लक्ष्मण आए हैं दोबारा से वाली से लड़ने। और इस बार सुग्रीव ने ललकारा है फिर से वाली को। वाली को गुस्सा आता है बहुत तेज और वाली लड़ने के लिए बाहर निकल रहा है। लेकिन इस दौरान उनकी जो पत्नी है तारा, वो आके वाली को समझाने का प्रयास कर रही है कि वाली, एक कारण है, इनफैक्ट दो कारण हैं जिसकी वजह से आपको नहीं जाना चाहिए। तो पहला कारण तो बताती हैं कि ये अभी थोड़ी देर पहले पिट के गया और दोबारा से लड़ने आ गया, इसका मतलब पक्का इसके साथ कोई पावरफुल व्यक्ति का हाथ है इसके ऊपर। पहला रीजन। दूसरा रीजन बताती हैं कि आपके पुत्र यानी हमारे पुत्र अंगद ने कुछ देर पहले आके हमको बताया है कि उनको गुप्तचरों से पता चला है कि दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण वो यहाँ पे आए हुए हैं। और वो जो लोग वो बहुत दयालु प्रकृति के हैं और जो कोई परेशानी में है तो उनकी बहुत हेल्प करते हैं। और पक्की बात है सुग्रीव बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन में है, उनको अभी किसी की हेल्प चाहिए तो पक्का भगवान श्री राम उनकी हेल्प कर रहे होंगे। तो पक्की बात है वो साथ में आए होंगे सुग्रीव के, तो इसलिए अभी लड़ने मत जाओ, कल सुबह चले जाना, वो ऐसे करके बोलती हैं। लेकिन अभी वाली मना कर रहा है, वो तारा की बात को नहीं मान रहा। तो यहाँ तक हमने देखा था कल। अभी उसके आगे का हम देखना स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा अभी। तो 21वां श्लोक हमने ये कर लिया था। तो उसमें बताती हैं तारा कि उनकी जो युद्ध कला है, युद्ध कला में जितने निपुण हैं भगवान श्री राम, उनके बराबर कोई भी नहीं है। तो इसलिए आप उनसे लड़ने का प्रयास मत करिए। शूरवक्ष्यामि ते किंचन चेच्छाम्यभ्यसूयितुं श्रूयतां क्रियतां चैव तव वक्ष्यामि यद्धितम्। शूरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। तो तारा बोलने में बहुत ही निपुण है, वो बुद्धिमान भी बहुत हैं और वाक शक्ति भी उनमें बहुत अच्छी है। तो वो अभी क्या है, उनके पति लड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो उनको रोक रही हैं। और अभी पीछे वाले श्लोक में ये भी कह रही हैं कि राम भगवान के बराबर उनसे लड़ने लायक कोई है नहीं। तो वो बोल रही हैं, सोच रही हैं कहीं ऐसा ना हो वाली सोचे कि मेरे अंदर खोट देख रही है ये मेरी पत्नी। तो इसलिए वो साफ साफ कह रही है मैं आपके गुणों में दोष नहीं देख रही। तो ये देखो बोलने का तरीका होता है, आगे भी हमको पता चलेगा। जब कुछ समय के बाद जब हनुमान जी और सुग्रीव का एक डिस्कशन आएगा वहां पे हनुमान जी के बारे में भी ये चीज आएगी। तो हमको ना ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम कुछ कन्वे कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, हम क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। हमने पहले भी देखा था हनुमान जी ने किस प्रकार से बहुत ही चुन चुन के शब्दों का प्रयोग किया था जब वो फर्स्ट टाइम राम लक्ष्मण से मिले थे। और यहाँ पे तारा भी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही चुन चुन के शब्दों का प्रयोग कर रही है अपने पति वाली को समझाने के लिए। लेकिन वाली तो वाली है, उसके समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या होता है, यौवराज्येन सुग्रीवं तूर्णं साध्वभिषेचय विग्रमं विग्रहं मा कथ क्रथावीर भ्रात्रा राजन यवि यसा। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानर राज सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिए।
अभी देखिए कितनी बिल्कुल ही अलग हट के बात बता रही हैं, बोल रही हैं। वो बोल रही हैं कि अभी युवराज कौन है? अंगद। पहले युवराज कौन था? हमने पहले कहानी पढ़ी थी, जब हमने मायावी वाली, कुछ चैप्टर पहले हमने मायावी वाली देखी थी ना स्टोरी, जहाँ पे ये वाली और सुग्रीव साथ साथ में थे। तो उसमें वाली राजा थे और युवराज कौन थे? सुग्रीव। युवराज को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंस, और राजा को बोलते हैं किंग। तो युवराज एक तरह से ऐसे सोचिए कि राजा के बाद जो नेक्स्ट लेवल का जो है, वो नेक्स्ट पावरफुल व्यक्ति, आप ऐसे सोचिए युवराज को। या ये सोचिए जब राजा हट जाएगा या चले जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट किंग बनेगा, नेक्स्ट राजा बनेगा, वो युवराज बनेगा। तो वो ये बोल रही हैं तारा अपने पति को कि आप एक काम करिए, अभी अंगद युवराज हैं, लेकिन अंगद को हटा के अपने भाई उनको युवराज बना दीजिए और उनसे लड़ाई मत करिए। अब आप इसको वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब इसी तरह की बिल्कुल एक अलग ही प्रकार की जो सोची भी नहीं हो, उस तरह की एक सजेशन दे रही हैं तारा। और ऐसा ही सजेशन लगभग जो हम बाद में युद्धकांड में देखेंगे कि मंडोदरी देती हैं रावण को, कि आप एक काम करिए, सीता जी को वापस कर दीजिए, फालतू में क्यों अपनी सिरदर्दी बढ़ा रहे हो। रावण को बोलती है, बिल्कुल ही जो रावण बिल्कुल सुनने के इच्छुक ही नहीं है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है वाली के साथ। अहं हि ते शमं मन्ये तेन रामेण सौहृदं सुग्रीवेण च सम्प्रीतिं वैर वैरमुत्सृज्य दूरतः। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप वैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। मतलब राम भगवान के साथ सौहार्द मतलब मित्रता, और आपका भाई है सुग्रीव, उसके साथ अपना प्रेम संबंध, अपने भाई का जो प्रेम है वो दोबारा से स्थापित करिए। लालनीयो हि ते भ्राता यवी यवीयानेश वानरः तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते नहि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कंचन। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋष्यमुख पर रहें या किष्किंधा में, सर्वथा आपके बंधु ही हैं। कितनी सही बात बोल रही है ना। भाई आपका छोटा भाई है वो, तो छोटे भाई को तो प्रेम से रखना चाहिए। अब वो चाहे वहां रहे ऋष्यमुख पर्वत पे या फिर किष्किंधा में रहे, है तो आपके भाई। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। ये बोल रही हैं कि उनके समान जो आपका क्लोज हो सकता है, आपका संबंधी हो सकता है, मैं किसी और को नहीं देख रही। तो इसलिए प्लीज उनको एक्सेप्ट कर लो, उनको बुला लो, उनसे मित्रता कर लो दोबारा से, सुग्रीव से। दानमानादि सत्कारೈ कुरुष्व प्रत्यंतरम वैरम्ये तत् समुत्सृज्य तव पार्श्वे स तिष्ठतु। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। अब वो बता रही है कि आप किस तरह से उनसे दोबारा से क्लोजनेस बढ़ा सकते हैं, कि आप उनको कुछ दान और मान, दान मतलब कुछ गिफ्ट्स दे दीजिए उनको खुश करने के लिए, मान मान मतलब मान सम्मान, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट दे दीजिए, तो इससे अपने आप से वो आपके क्लोज हो जाएंगे। ये ही तरीका है अगर किसी व्यक्ति से आपको अच्छी रिलेशनशिप करनी है, वो यही है कि आप उसको रेस्पेक्ट दें, है ना, और थोड़े गिफ्ट्स दे दें, चाहे छोटे मोटे कैसे भी गिफ्ट्स दे दें। इनफैक्ट उपदेशामृत में आता है कि अगर हमें किसी से अपना रिलेशनशिप बढ़ाना है, कुछ संबंध अच्छा करना है, फ्रेंडशिप बढ़ानी है, तो उसके लिए उन्होंने 6 चीज बताई हैं श्रील रूप गोस्वामी ने। आप जो जो खा रहे हो, अगर सामने वाले ने आपको ऑफर किया है, आपको खाने के लिए कुछ दे रहे हैं, तो आप उसे खाइए और आप उसको खाना खिलाइए। दूसरा चीज है आप उसकी बातें सुनिए और आ, वो आपकी बातें सुने, बेसिकली उसको अपनी बातें सुनाइए। और पांचवी और छठवीं चीज है कि आप उसे कुछ गिफ्ट्स दीजिए और अपने सामने वाले से कुछ, अगर वो गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट लीजिए। अगर हम ये 6 चीज कर रहे हैं तो इससे हम आपसी संबंध और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं। और लगभग वैसी चीज ही यहाँ पे ये बोल रही है कि आप दोनों भाइयों का जो संबंध खराब हो चुका है उसको कैसे इंप्रूव कर सकें। दान मान आदि देके, सम्मान देके, थोड़ा गिफ्ट्स देके उसको अपने साथ मना लो। सुग्रीवो विपुल ग्रीवो महाबंधुर्मत महाबंधुर्मतस्त्व तस्तव
भ्रातृ सौहृद मालम्ब्य नान्या गति रिहास्ति ते। पुष्ट ग्रीवा वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भ्रातृ प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। वो बता रही हैं बार बार कि भाई भाई से अपना रिलेशनशिप दोबारा से जोड़ लो। वो बहुत ही, देखो क्या बोल रहे हैं, अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, उनके अलावा कोई और इतना प्रेमी नहीं है, इतना क्लोज नहीं है। ये बात हम बाद में देखेंगे, जब वाली के तीर लग जाएगा ना, उसके बाद सुग्रीव कुछ कुछ बोलेंगे। उस बात को सुन के ना फिर हमको रियलाइज होगा कि ना सुग्रीव कितना चाहते थे अंदर से वाली को। और ये तारा इस बात को समझ रही है, तारा उसी चीज को बोल रही है कि वो बहुत ही सुहृद हैं, वो आपको दिल से चाहते हैं। यदि ते मत्प्रियं कार्यं यदि चावैष्य मां हितां याच्यमानः प्रियत्वेन साधु वाक्यं कुरुष्व मे। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। तो कई बार हम लोग लास्ट में बोलते हैं ना, कोई सामने वाला नहीं समझ रहा, कि भाई अगर तू मुझे अपना समझता है, मुझको अपना क्लोज संबंधी फ्रेंड ये अगर ये समझता है तो मेरी इस बात को मान ले प्लीज। तो ये उसी इमोशनल चीज को बोल रही हैं तारा, इमोशनली वाली को प्रभाव करने की कोशिश कर रही है कि भाई मेरी इस बात को मान लो, अगर मुझको प्रिय समझते हो आप तो। तारा इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वाली नहीं समझ रहा। प्रसीद प्रसीद पथ्यम शृणु जलपतिम हि मे न रोषमेवानुविधातु मर्हसि शमो हि ते कौशलराजसूनुना न विग्रह शक्र समान तेजसा। स्वामिन आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात करती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोष का ही अनुसरण ना कीजिए, केवल गुस्सा होकर ही मत सोचिए। ये बोले यहाँ पे, कौशल राज कुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं, उनके साथ वैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। अभी क्या कर रही हैं, देखो, तारा इस कितनी बुद्धिमान है। वो क्या कर रही हैं, राम भगवान को किससे कंपेयर कर रही हैं, कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। और इंद्र कौन है, वाली के पिता। इंद्र ने ही वो माला दी थी जिस माला को गले में डाल के सामने वाले की शक्ति कम हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है। तो राम भगवान को इंद्र के कंपेयर कर रही है, बोलने की एक तरह से आपके पिता के समान ताकतवर हैं, आपके पिता के समान है, आप क्यों उनसे लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर तदा हिताराहितमेव वाक्यं तं वालिनं पथ्यमिदं बभाषे न रोचते तद्वचनं हि तस्य काला विपन्नस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उस समय तारा ने वाली से उसके हित की ही बात कही थी और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची। तारा की बात नहीं समझ में आई वाली को, क्योंकि उसके विनाश का अब समय निकट था और वह काल के पाश में बंध चुका था। तो अब उसका दिमाग खराब हो चुका था कि उसकी उसको कोई अच्छी जो राय दी जा रही है, अच्छी एडवाइस जो दी जा रही है, वो उसको नहीं समझ में आ रही। तो यहाँ हमारा 15th चैप्टर समाप्त होता है। 16वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभाननां वाली निर्भर्त्सयामास वचनं चेदम अब्रवीत। तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसी बातें करती देख वाली ने उसे फटकारा और इस प्रकार कहा। वाली फटकारता है तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को। आपने पहले हमने देखा था ना कि कहीं कहीं पे वाल्मीकि मुनि जो हैं वो वर्ड्स के साथ खेलते हैं, हमने वहां पे दुंदुभी का देखा था, है ना, कि दुंदुभी राक्षस भी और दुंदुभी वाद्य यंत्र भी। यहाँ पे तारा के साथ भी, तारा वाली की पत्नी भी है और तारा वो भी होता है स्टार्स, है ना, जो सितारे जो होते हैं रात में। तो यहाँ पे वाल्मीकि मुनि क्या बोले, तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा। ये तारा जो कि ताराओं के पति चंद्रमा, एक तरह से ताराओं के हेड समझ सकते हैं, जो सितारे जो स्टार्स जो हैं रात में जो चमकते हैं, एक तरह से उनके हेड चंद्रमा, उनके समान मुख वाली तारा। तो यहाँ पे जो तारा है वो किसकी बात कर रही है, जो तारे आसमान में चमकते हैं। और यहाँ पे जो तारा है वो किसकी बात हो रही है, जो वाली की पत्नी है। तो वाल्मीकि मुनि इस तरह से
चीजों को बहुत ही अच्छा काव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वो लेकिन वो फटकार देता है, वो डांट देता है। और डांट के क्या बोलता है वो? गर्जतो अस्य सुसंरब्धं भ्रातुः शत्रोर्विशेषतः मर्शयिष्यामि केनापि कारणेन न वरानने। वरानने, इस गर्जते हुए भाई की, जो विशेषतः मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूंगा। वो बोलना है ये जो उकसा रहा है मुझे, मैं इस चीज को कैसे सहन करूं, मैं बिल्कुल सहन ही नहीं कर सकता इसको। तो ये अपना बता रहे हैं कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता तो उसका क्या हश्र होता है, ये हम आगे देखेंगे। टॉलरेट करने की बात को, चीज को सहन करने की चीज को कृष्ण भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में, दूसरे अध्याय में। है ना, वहाँ पे आ, दूसरे अध्याय का जो 13वां 14वां जो श्लोक है, वहाँ पे बोलते हैं शीत उष्ण सुख दुख दाह अगम अपायन अनित्य तम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व, टॉलरेट करिए आप। कि जिस तरह से शीत उष्ण गर्मी सर्दी ये सब आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, तो आप टॉलरेट करिए। और ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं कैसे सहन कर सकूं सामने वाला जो उकसा रहा है मुझे। अधर्षितानां शूराणां समरेष्व निवर्तिनां धर्षणां धर्षणामर्षणं भीरु मरणादति रिच्यते। भीरु, जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन शूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। अभी यहाँ पे आ, जो एक क्षत्रिय गुण है उसकी बात कर रहे हैं कि अगर कोई क्षत्रिय है, वो सामने वाला अगर उसको ललकार रहा है और अगर उस समय वो उससे लड़ाई ना लड़े, तो एक तरह से वो मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई चीज है। तो अभी यहाँ पे क्षत्रिय वाली चीज उठा ली इन्होंने। आप अगर देखो, जनरली क्षत्रिय जो होते हैं उनका थोड़ा सा इस तरह से रहता है कि उन्होंने अगर कुछ कसम खा रखी है, सामने वाला कोई उनको उकसा रहा है तो उनको लड़ना ही है ना। या फिर उन्होंने पहले कोई कसम खा रखी है तो उस कसम को पूरा ही करना है। अगर आप महाभारत से देखो, तो अर्जुन के केस में क्या हुआ था, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो किसी कारण से अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि से थोड़ा सा दूर चले गए थे, कुरुक्षेत्र की भूमि से। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोलते हैं, अच्छा, युद्ध से पहले जो जो हमारा महाभारत हुआ था उससे कुछ समय पहले अर्जुन ने कसम खाई थी कि अगर मेरा धनुष, जो कि जिसका नाम गांडीव है, उसके बारे में अगर किसी ने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला कि इसको यहाँ रख दो या वहां रख दो, कुछ भी अगर उसने बोला किसी ने, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको जान से मार दूंगा। क्योंकि ये मेरा जो धनुष है ना, ये ऐसा वैसा धनुष नहीं है, इसे स्वयं अग्निदेव ने दिया है। तो ये अर्जुन ने ऐसे कसम खा रखी थी। अब यहाँ पे, अब युद्ध चालू हो गया। युद्ध के दौरान कुछ कारणवश युधिष्ठिर महाराज, जब अर्जुन दूर चले जाता है युद्ध क्षेत्र से, तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोलते हैं कि यार तुम, क्या बात है, मतलब युद्ध क्षेत्र को छोड़ के तुम यहाँ पे आ गए, बाहर आ गए, इससे अच्छा तो तुम अपने धनुष को ही ना अलग फेंक दो, अलग रख दो। अब इन्होंने कसम खाई थी कि इनके धनुष के बारे में कोई ऐसे बोलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये क्या करते हैं, अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को मारने के लिए अपना गांडीव धनुष उठा लेते हैं। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान बगल में खड़े हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो वहां पे तुमने एक ऊट पटांग सी अजीब सी कसम खा ली कि जो भी मेरे धनुष के बारे में ऐसे बोलेगा तो उसे ही मार दूंगा। एक गलती वहां पे करी, जो उल्टा पुल्टा कुछ भी कसम खा ली। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पे अपने बड़े भाई को, हाँ, अपने बड़े भाई को मारने के लिए अब एक और बहुत बड़ा अधर्म वाला काम करने वाले हो, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो अर्जुन बोलता है कि तो अब मैं क्या करूं, अब मैंने तो वो भी कसम खा रखी है, मुझे कसम अपनी बचा के रखनी है, कि वो टूट ना जाए। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखिए, कोई एक बहुत ही इज्जतदार इंसान अगर होता है ना, तो उस इज्जतदार इंसान की अगर इंसल्ट कर दो आप, उसको अपशब्द बोल दो, उसकी इंसल्ट कर दो, है ना, उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ कुछ अपशब्द बोल दो, तो वो एक तरह से उसकी मृत्यु के समान ही समझ लो। तो आप एक काम करो, युधिष्ठिर को डायरेक्ट धनुष बाण से मत मारो, उनको ना तुम खूब उल जलूल कुछ भी बोल दो, गालियां बोलनी है गालियां बोलो, जो भी बोलना है, लेकिन उनकी इंसल्ट कर दो। अब ये थोड़े से सकपकाते हैं अर्जुन, किया मेरा बड़े भाई आज तक कभी ऐसे नहीं बोला, जो जो करते हो, जो जो बोलते हुए आए वो सारा सारा हम करते गए, ऐसे मैं कैसे कर दूं? लेकिन क्योंकि अब इनको अपनी जो कसम खाई है वो भी रखनी है,
तो अब ये युधिष्ठिर महाराज को बहुत कुछ बोलते हैं, जो भी पहले जो जो चीज़ भी उनको खराब लगी थी ना, कि भाई आपने जैसे वो शकुनी के साथ वो जो हुआ था ना गैम्बलिंग, वो खेले थे, चौसर वाला गेम, वो करवा दिया, उसकी वजह से ये हुआ, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा उन्होंने बोला युधिष्ठिर महाराज को। और फिर उसके बाद फिर इनको बहुत खराब लगा था, तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत युधिष्ठिर महाराज की बाद में तारीफ भी करी कि आपकी वजह से हम एक साथ हैं, सुरक्षित हैं, ये सब भी किया। लेकिन ये वाली कहानी जो मैं महाभारत से बताई, उसका बताने का पर्पज ये है, कई बार ना हम लोग ना कि एक कसम खाई है या एक चीज को बचाने के लिए, जो कि ठीक है थोड़ी सी धर्म से रिलेटेड कुछ हो, हम कई बार एक बड़े लेवल का अधर्म वाला कार्य कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्जुन करने वाले थे अपनी इस कसम को बचाने के लिए। अब वही काम यहाँ पे ये वाली वाली के साथ हो रहा है। वाली भी अपनी एक तरह से ईगो पे लेके कह रहा है ना कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का कोई ललकार रहा है तो मैं ऐसे कैसे चुप रहूं। अरे भाई, आपकी पत्नी है, इतनी बुद्धिमान है, वो कुछ बोल रही है तो सुन लो, क्या दिक्कत है, अपनी ईगो को साइड में रख दो। लेकिन वो ये काम नहीं कर रहा। ये चीज हमको यहाँ से एज अ लेसन हम ले सकते हैं इस वाले एपिसोड से, कि हमको भी अपनी ईगो साइड में रख के कई बार जो कोई अगर एडवाइस दे रहा है तो उसकी एडवाइस सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। सोढुं न च समर्थो अहं युद्ध कामस्य संयुगे सुग्रीवस्य च संरंभम हीन ग्रीवस्य गर्जितम। यह हीन ग्रीवा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोषावेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। बोला है भाई, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं इस चीज को, मैं असमर्थ हूँ इसको सहन करने में। न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथम पापम करिष्यति। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं वाली। ये क्या बोल रहे हैं, हमको पता है ना, थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया श्री राम के बारे में, तारा ने, कि श्री राम भी आए हुए हैं। तो उस वाली चीज को अब ये एड्रेस कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद यानी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य को समझने वाले हैं, अतः पाप कैसे करेंगे। वाली क्या सोच रहे हैं, वाली कह रहे हैं उसको पता है कि भगवान श्री राम ना वो धर्म को पालन करने वाले हैं। अब वो सुग्रीव के साथ रह के, सुग्रीव का साथ दे के मुझे क्यों मारेंगे, मेरा से उनका उनका उनके साथ कोई वैर है नहीं, तो वो मुझे मार के कोई अधर्म का कार्य क्यों करेंगे। तो राम भगवान तो मुझे नहीं मारने वाले। वो ये चीज बोल रहा है तारा को। ठीक है। अब आप देखिए कई बार ना कैसे हो जाता है, हम कोई सी चीज सोच रहे होते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, हम गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे वाली जो बोल रहा है कि भगवान राम धर्म को फॉलो करते हैं इसलिए मुझे नहीं मारेंगे, वो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है सोचने में। वो इस सेम चीज को भगवान राम को बाद में बोलेगा, जब उसको बाण लग जाएगा ना, तब भगवान इस चीज को डिटेल में क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पे वो किस प्रकार से गलत सोच रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। फिर निवर्तस्व सह स्त्रीभिः कथं भूयो अनुगच्छसि सौहृदं दर्शितं तावं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि सम्भ्रमं दर्पं चास्य विनेष्यामि न च प्राणैर्वियोक्ष्यते। न च प्राणैर, मैं सुग्रीव के प्राण नहीं लूंगा। तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। क्यों मेरे पीछे बार बार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दे दिया, अब जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। देखो, वाली को भी समझ में आता है कि सुग्रीव मेरा भाई है। ठीक है, तो उसको उकसाया जा रहा है सुग्रीव के द्वारा, इसलिए वाली कह रहा है कि ठीक है मैं इससे लड़ाई करूंगा, वो करूंगा, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि मैं मारूंगा नहीं, तुम इतनी चिंता मत करो, सुग्रीव को मैं मारूंगा नहीं, जान से नहीं मारूंगा। अहम ह्यजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदि यदीप्सितं वृक्षैर्मुष्टिप्रहारैश्च पीडितः प्रतियास्यति। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो जो इच्छा है
उसे मैं पूर्ण करूंगा। वृक्षों और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा। है ना, मैं घूंसे मार के वृक्षों से उसकी पिटाई करके उसको अपना भगा दूंगा। न मे गर्वित मायस्तम सहिष्यति दुरात्मवान कृतं तारे सहायत्वं दर्शितम सौहृदम मयि। तारे, दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक दर्प और आयास उद्योग को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी, मतलब तुमने बुद्धिमती बुद्धि अपनी बुद्धिमानी के साथ मुझे अच्छा सजेशन दिया है, और मेरे प्रति अपना सौहार्द, अपनापन भी दिखाया है। शापितासि मम प्राणैर निवर्तस्व जनेन च अलं जित्वा निवर्तिष्ये तमहम भ्रातरम रणे। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूं कि अब तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौट आऊंगा। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें कसम खिला के कह रहा हूँ, अब तुम ज्यादा मेरे पीछे पीछे मत आओ, ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश मत करो, अब तुम लौट जाओ यहाँ से। तम तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी चकार रुदति मंदम दक्षिण दक्षिणा सा प्रदक्षिणा करी। यह सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने वाली का आलिंगन करके मंद स्वर में रोते रोते उसकी परिक्रमा की। उनको दिख रहा है तारा को कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो धीरे धीरे रोते रोते उनकी प्रदक्षिणा करी। ततः ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मंत्रविद विजयैषिणी अंतःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता। वह पति की विजय चाहती थी और उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने वाली की मंगल कामनाओं से स्व स्वस्ति वाचन किया और शोक से मोहित हो वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चली गई। उनको पहले से वचन आते, मंत्र आते थे, तो कुछ कुछ मंत्रों का उच्चारण किया है। स्वस्ति, स्वस्ति वचन मतलब कुछ ऑस्पिशियस शुभ शुभ जो मंत्र थे उनका उच्चारण करके प्रदक्षिणा करी वाली की, और वो अंदर चली गई। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, मैं अभी स्क्रीन आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो इधर जो तारा ने खूब समझाने की कोशिश करी, लेकिन वाली यहाँ पे नहीं मानते। अब हमको ये देखना है कि जो तारा ने जो एडवाइस दी है, वो एडवाइस, देखिए यहाँ पे लगभग 4-5 मिनट और एक्स्ट्रा होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ मैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। तो एडवाइस जो है ना, कोई भी देता है हमको, वो एडवाइस दो तरह की हो सकती है, या तो गुड या बैड। है ना, या तो एक एडवाइस जो कोई हमको सजेशन दे रहा है, या तो हमारे लिए हितकारी हो सकती है या फिर हमारे हित के विरुद्ध हो सकती है। अब आपके ऊपर है कि आपको जो एडवाइस दे रहा है, जो एडवाइस खराब एडवाइस दी है, आप या तो उस एडवाइस को मानो या मत मानो। सेम चीज इसके लिए होता है, अगर किसी ने आपको सही एडवाइस दिया, आप उसको भी दोनों काम कर सकते हो, या तो उसको मानो या मत मानो। तो चार केस हो गए। सही एडवाइस, उसको मा किसी ने सही एडवाइस दी, आप उसे मानो या मत मानो, दो केस। फिर गलत एडवाइस दी गई, उसको मानो या मत मानो, दो केस, ये हो गए, चार केस हो गए। अब हमारे शास्त्रों में इन चारों केसों से रिलेटेड कुछ कुछ कथाएं आती हैं। हम शॉर्ट में उनको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई खराब एडवाइस दी गई हो और उस खराब एडवाइस को सामने वाले ने ना माना हो। उसके लिए उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में, बलि महाराज का और शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य जो है बलि महाराज के गुरु थे। तो शुक्राचार्य जो है, जब वहां पे वामन देव आते हैं बलि महाराज के पास, तो उस समय शुक्राचार्य और वो वामन देव आके उनसे 3 पग जमीन मांगते हैं ना, तो शुक्राचार्य कहते हैं कि इनको मत दो। तो शुक्राचार्य जो है मना कर रहे हैं अपने भक्त, अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को, कि भगवान की बात को मत मानो, कि वामन देव को मत दो वो जमीन। लेकिन बलि महाराज वहां पे अपने गुरु शुक्राचार्य की दी हुई एडवाइस जो कि गलत थी उसको नहीं मानते, और फिर वो जमीन दे देते हैं। तो वहां पे क्या है, गलत एडवाइस दी गई, लेकिन उस गलत एडवाइस को व्यक्ति ने नहीं माना, तो उसका फिर भला हो गया वहां पे। है ना, तो बाद में भगवान के वो बहुत प्रिय हो गए, भगवान ने उनको उनके साथ
बहुत सारी अलग अलग फिर लीलाएं आती हैं, लेकिन वो एक अच्छी चीज थी, गलत एडवाइस को नहीं मानना। अब क्या है, गलत एडवाइस दी गई लेकिन उस गलत एडवाइस को मान लेना, उसका क्या केस आता है, रामायण से ही आता है। कैकई को गलत एडवाइस किसने दी, मंथरा ने। और उस गलत एडवाइस को मंथरा ने क्या दिया कि दशरथ से मांग लो कि 14 साल का वनवास और भरत को राजगद्दी। कैकई ने वो वाली बात मान ली, गलत एडवाइस को मान लिया। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा पूरा रामायण का ही पूरा हिसाब किताब बदल गया, है ना, उस गलत एडवाइस को मान मान के। तो व्यक्ति का गड़बड़ हो गया, भरत भी कितने रुष्ट हो गए थे उनसे। तो हमने गलत एडवाइस का देख लिया। अब देखते हैं सही एडवाइस दी गई हो लेकिन उस सही एडवाइस को ना माना हो, उसका जीता जाता उदाहरण यही है यहाँ पे, वाली। सही एडवाइस दी गई तारा के द्वारा, लेकिन वाली ने उनको उस एडवाइस को नहीं मांगा, नहीं माना। तो फिर उसका हश्र क्या हुआ, कुछ समय बाद वाली की मृत्यु हो गई। अब चौथा केस, सही एडवाइस दी गई हो और उस सही एडवाइस को मान लिया गया हो। उसके लिए क्या एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, द्रौपदी वाला। द्रौपदी और अर्जुन का। तो जब पांचों पांडव के जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, उनको जब मार दिया था अश्वत्थामा ने, फिर इन्होंने भीमसेन ने कसम खा ली थी कि मैं इसको मारूंगा, और अर्जुन ने कह दिया था कि मैं तो इसको मार छोड़ूंगा नहीं अश्वत्थामा को। तो ऐसे टाइम पे अब अर्जुन, कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन उसके पीछे भाग रहे हैं, अश्वत्थामा के पीछे। इस दौरान अश्वत्थामा क्या है, ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, ठीक है, अपने आप को बचने के लिए। लेकिन फिर कृष्ण भगवान की हेल्प से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को पकड़ के वापस ले आते हैं द्रौपदी के पास। और फिर यहाँ पे अर्जुन ने कसम खाई है अश्वत्थामा को मारने की, लेकिन द्रौपदी वहां पे क्या सजेस्ट करती है अर्जुन को कि देखो, जिस प्रकार से यहाँ मेरे 5 पुत्र मर गए हैं और उसके बाद मैं इतनी विचलित हो रही हूँ और इतनी परेशान हो रही हूँ, तो अभी यहाँ पे अगर अश्वत्थामा को मार दिया है तो कहीं फिर उसकी मम्मी भी बहुत परेशान होंगी, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो फिर अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं, उसके वहां से एक जो हीरा डायमंड होता है वो निकाल के, एक मणि निकाल के उसके मुकुट से। तो पॉइंट ये है, हमने यहाँ पे 4 अलग अलग कथाएं देखी और उनमें देखा कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सजेशंस दिए गए थे, एडवाइस दी गई थी। कुछ सही थी, कुछ गलत थी। गलत एडवाइस को हमको नहीं मानना, जैसे कि बलि महाराज ने नहीं मानी थी, और सही एडवाइस को हमको मानना चाहिए, जैसे अर्जुन ने द्रौपदी की फिर बात मान ली थी और फिर उसको छोड़ दिया था अश्वत्थामा को। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि अब हमें कैसे पता चले कि भाई ये जो एडवाइस है, किसी ने हमको ये जो सजेशन दिया है, ये सही है या गलत है। उसका शास्त्र हमको एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि कोई सी भी एडवाइस आपको देखनी है कि सही है या गलत है, उसका तरीका है कि वो 3 चीजों को फॉलो कर रही हो, गुरु, साधु, शास्त्र। यानी कि कोई सा भी कोई सजेशन है, कोई भी बात आपको फॉलो करनी है, कोई डाउट आ रहा है, आप देखिए अपने मेंटर से पूछिए, आपको कोई गाइड कर रहा हो थोड़ा सा क्लोजली, आप उससे थोड़ा पूछ लीजिए कि क्या मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो एक तो वो हो गया, गुरु से पूछ लेना। दूसरी चीज क्या होती है, साधु से पूछना। साधु मतलब कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं, लेकिन हम शायद उनसे इतने क्लोजली कनेक्टेड नहीं हैं। कभी जभी हम, जितना हम अपने मेंटर से कनेक्टेड हैं, हो सकता है उतने क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उससे हम थोड़ा सा डिस्कस करके उससे पूछ सकते हैं। तो गुरु, साधु, और तीसरी चीज है शास्त्र। मतलब हम शास्त्रों में थोड़ा देखें कि शास्त्र इस वाली चीज के लिए क्या कह रहे हैं, है ना। तो इन तीनों चीजों को जब हम देखते हैं, इन तीनों चीज के हिसाब से अगर कोई सजेशन कोई दे रहा है, तो अगर हम उसको मानते हैं वो सही सजेशन माना जाएगा। ये आज 3-4 मिनट थोड़ा लेट हो गया, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए आज ही बताना जरूरी था। अगर इसको कल बताते तो फिर फ्लो बिगड़ जाता। तो ठीक है। आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्विक क्वेश्चन अगर किसी को कुछ पूछना है। हाँ, शिवानंद प्रभु, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा भैया, धन्यवाद, प्रणाम। अरे भैया, आज की क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मतलब वो थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा था कि जैसे मैं नाम भूल गया वो बाली की पत्नी का। तारा। तारा, हाँ। तारा मना कर रही है बाली को कि हाँ तुम मत जाओ। और पीछे श्री राम जी ने भी वो प्रतिज्ञा, एक प्रॉमिस कर दिया है सुग्रीव को कि हाँ अब की बार अगर वो आएगा तो मैं मार दूंगा। तो श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मतलब वो प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, एक बार वो कृष्ण भगवान तोड़ सकते हैं। अब अगर मान लिया जाए
कि बाली तारा की बात मान लेता और वो नहीं जाता, और भगवान श्री राम ने तो उनको प्रॉमिस कर दिया है सुग्रीव को, हम्म। तो क्या कंडीशन होती? तो भैया ये क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है। ये ना आगे भी आके जब रावण वाला जो सीन आएगा ना, जब ये युद्ध वो जो जो ब्रिज जो बनाया, पुल जो बना के जब उसको क्रॉस करके जाएंगे ना, उस समय भी ये चीज आएगी रावण के केस में, सेम चीज। कि अगर सपोज करो रावण वापस आ जाए, सीता जी को वापस दे जाए, तो भगवान क्या करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की शरण में अगर कोई आता है, फिर भगवान नहीं देखते उन्होंने क्या कसम खाई है क्या नहीं खाई है। अल्टीमेटली भगवान क्या चाहते हैं, हर कोई खुशी खुशी रहे, सुखी सुखी रहे, है ना। अगर वाली सपोज करो तारा की बात मान के भगवान राम से फ्रेंडशिप कर लेता है, पूरी रामायण का गेम ही चेंज हो जाता। वो आगे पता चलेगा। लेकिन भगवान राम उसको क्षमा कर देते, वाली को। और वाली को क्षमा करने के बाद उसको फिर नहीं मारते। और यहाँ पे पॉइंट आता है, भगवान राम ने तो कसम खाई थी। हाँ, भगवान राम ने कसम खाई थी, लेकिन भगवान राम ये भी देखते हैं कि भगवान राम की जो कसम का पर्पस देखो, बाहर हमको देखो, एक तो होता है एक्ट, एक्शन, और एक होती है इंटेंशन। एक तो होता है हमने क्या कार्य किया, दूसरा होता है उस कार्य के पीछे का पर्पस क्या है। तो भगवान ने ये जो कसम खाई, उस कसम खाने के पीछे का पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि सुग्रीव जो उनका भक्त है वो बड़ा परेशान हो रहा है, उसको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है। अभी वाली आ जाता है वापस, और फिर उसको सुग्रीव को अपना लेता है। तो यानी अब वो जो प्रॉब्लम जो भक्त को हो रही थी, सुग्रीव को, वो प्रॉब्लम तो खत्म। फिर भगवान क्यों मारेंगे, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर भगवान अगर अगर वाली आता भगवान के पास सॉरी बोलने या उनकी शरण में, और सुग्रीव को एक्सेप्ट कर लेता, तो भगवान पक्का उसको नहीं मारते। और ये जो है, ये आगे आएगा युद्ध कांड में, कई जगह पे आएगा। रावण के साइड से भी एक दो आएंगे मैसेंजर्स, तो उनको भगवान राम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बाकी के और लोग जो है ना, बंदर भालू, वो बहुत पीटेंगे उसको। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है युद्ध कांड में, लेकिन आएगा वो। ठीक है, शिवानंद प्रभु। हरि बोल, आप हो यहाँ पे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम ऑलरेडी 5-7 मिनट लेट हो गए। आज हम यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।